Hi friends, how are you? Myself Dhanal Chaudhary and I welcome you on the Bansal's online platform. And चलो आज का शुरू करते हैं। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, सुना है हम्पा कुछ आ रहा है, हम्पा नहीं पता नहीं क्या है। सो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, हो सकता है बारिश हो जाए, तो जल्दी से शूट करते हैं आज का। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग है जिसपे चार्ज Q है और रेडियस R है। कुछ ऐसी रिंग है लाइक दिस, और ये है इसका सेंटर एंड दिस इज एक्सिस। हमें इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस रिंग की रेडियस है R और इस पे रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है Q, ऐसे। ओके, अभी हम यूनिफॉर्मली देख रहे हैं, बाद में नॉन यूनिफॉर्म भी देखेंगे इस पे कि क्या फर्क पड़ेगा अगर इसमें चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो तो। क्लियर है? अभी चार्ज कैसे यूनिफॉर्म है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म। अब इस रिंग की वजह से इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज P, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड एट P फाइंड करना है। एंड गिवन दैट दिस डिस्टेंस इज x। देखो मैं सिर्फ कहां पर फाइंड कर रहा हूं, एक्सिस पे। बाकी किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। एक्सिस पे आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, बाकी अगर मुझे यहां पूछें आई कैन डू दैट। ओके, चलो क्या करें। तो हमें पता है अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वो निकाला है कूलम्ब्स लॉ से, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले निकाल लेते हैं पॉइंट चार्ज का, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद हम उसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो हम क्या करते हैं, इस रिंग के कहीं पर भी एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। सपोज मैं यहां पर एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूं, ये एक मैंने छोटा सा सेक्शन ले लिया और जिस पे चार्ज कितना है dq। इसके वजह से मैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली और आउटवर्ड। तो ऑन दिस डायरेक्शन इधर होगा, कितना होगा, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE। क्लियर है? नाउ अब सपोज दिस एंगल इज थीटा। मुझे DE के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और अभी ये पॉइंट है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब ये पॉइंट यहां हो जाएगा तो इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये पॉइंट यहां होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं है कि DE को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके दो कंपोनेंट। तो DE का एक तो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा इधर, सपोज दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा। ये कितना हो जाएगा DE cos थीटा, एंड एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा DE sin थीटा। क्लियर है? ओके, तो करते हैं शुरू। ये डिस्टेंस x है, ये r है, ये कितनी हो जाएगी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो DE कितना होगा, DE कितना होगा, चार्ज इज dq, तो k q अपॉन आर स्क्वायर। आर इज व्हाट, दिस लेंथ, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, हॉरिजॉन्टल या फिर अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा P पे, DE cos थीटा। व्हाट इज DE हमने निकाल लिया, K dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज कॉस थीटा हियर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है P पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हमने इसका कंपोनेंट लिया इधर, K dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन दिस, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो ये चीज बन गई आपकी DE एट P, वो भी हॉरिजॉन्टल में, K DQ x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 3/2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखो यहां पर आपके पास वेरिएबल कौन है, k वेरिएबल है नहीं, r वेरिएबल है नहीं, क्या x वेरिएबल है? अगर मैं P पॉइंट को फिक्स कर दूं, मुझे यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो x आपका फिक्स हो चुका है, वो वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल कौन है? दिस dq इज वेरिएबल हियर। ओके, गॉट माय पॉइंट? तो बाकियों को बाहर ले आओ, k x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ dq। और dq ऐसे छोटे छोटे चार्ज का आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना चार्ज आएगा? q, जो नेट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट p वो भी एक्सिस के अलोंग कितना आएगा? k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। नोट करें, बहुत गर्मी है यार, नोट करो जल्दी। तो आया समझ में? आपका इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखते हैं जो ये कंपोनेंट हमने किया था इसका क्या हुआ। अब थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो जब आप इंटीग्रेट करते जाएंगे तो चार्ज ऐसे 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 शिफ्ट होते जाएगा। जब यही चार्ज आप इंटीग्रेशन के दौरान यहां पर पाएंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कुछ ऐसा आएगा। इसका फिर से यही कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसका हमने इधर एनालिसिस कर लिया है, और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर। ठीक है, जो ऊपर कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? तो दिस इज DE एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, दिस दैट इज आल्सो DE sin थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा, अप एंड डाउन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मान लो कि आधी रिंग है ही नहीं नीचे, तो ये कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं होगा। फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे sin थीटा के टर्म में, एंड दैट इज आल्सो वेरी इजी। क्लियर है? तो यहां तक आप इसको नोट करें। वर्टिकल वाले कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाला कितना बचेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो x पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो, अभी तक हम सिर्फ यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी यूनिफॉर्म की देखते हैं केस, नॉन यूनिफॉर्म आएगा उसको बाद में डील करेंगे। नाउ अगर इसमें मैं x को 0 पुट कर दूं, x 0 मतलब एट सेंटर, x 0 पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 0। तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। क्लियर है? अच्छा, x को इंफिनिटी पुट करें, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, जब x इंफिनिटी हो जाएगा बहुत दूर, तो ये रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी? एक पॉइंट चार्ज की तरह, और पॉइंट चार्ज का इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो
यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब क्या है कि बीच में कहीं मैक्सिमम आया होगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आया होगा। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर आया होगा? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है? अगर हम ऐसे इधर से इधर बढ़े तो x का फंक्शन है। तो फॉर मैक्सिमम या फिर मिनिमम कुछ भी हो सकता है, कहां पर आया होगा? तो जहां पर आपका डी बाई डी एक्स जीरो होगा, उस x की वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया होगा? मैक्सिमम। तो आप फाइंड करें, तो दिस इज डी बाई डी एक्स, और इसको अब हम क्या करेंगे? जीरो। कैसे है डी बाई डी एक्स? पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऊपर वाले को वैसे ही रखेंगे। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 3/2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पर 3/2 माइनस 1, फिर अंदर जाएंगे तो उसका होगा 2x। यहां से आपका 2 से 2 गया, ये कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x into x, 3x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर ले जाओ। हाँ, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2, और x कितना है यहां से? प्लस माइनस आर बाई रूट 2। तो ये वो x की वैल्यू है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम। प्लस माइनस दोनों तरफ मैक्सिमम होगा। ठीक है? तो ये हमको वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और x में ग्राफ बनाते हैं। तो ये थी अपनी रिंग, और ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, इधर माइनस एक्स, और इस पे चार्ज हम अभी पॉजिटिव लेके चलते हैं। मेरी फिजिक्स में हमेशा पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं, जब भी कोई डेरिवेशन होगा पॉजिटिव सेंस में होगा। तो इस पे चार्ज कितना है? Q। तो x जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, x इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और r बाई रूट 2 पे मैक्सिमम, इधर भी माइनस r बाई रूट 2 पे मैक्सिमम। अब देखो मैं y एक्सिस पे किसको ले रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड को, और x पे ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो कैसा होगा? अगर मैं इसके इधर वाले पोर्शन में देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x में मतलब पॉजिटिव है, तो इस ग्राफ के ऊपर बनेगा। ऐसा r बाई रूट 2 पे कितना होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? और आप निकाल सकते हैं कितना होगा मैक्सिमम। तो E इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें आप x को कितना पुट करेंगे? r बाई रूट 2। अच्छा, इसके इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, मतलब कैसा होगा? नेगेटिव। तो इसके नीचे बनेगा। किधर बनेगा? नीचे। जीरो पे जीरो, r बाई रूट 2 पे मैक्सिमम। अब देखो नीचे बना रहा हूं, इसका मतलब वो मिनिमम नहीं है वो मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं उसको कहां बना रहा हूं? नीचे। तो यहां पर फिर से
लाइक दिस। इंफिनिटी पे जाते कितना हो जाएगा वापस 0। तो r/√2 और -r/√2 दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप कितना आएगा 0, उसी से हमने इसको डिराइव किया है। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करी, एक यूनिफॉर्म रिंग जिसकी एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने देखा है। तो 2 पॉइंट ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना kqx/x² + r²/3/2, इंफिनिटी पे 0, सेंटर पे 0, r/√2 पे मैक्सिमम, -r/√2 पे मैक्सिमम। इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब पॉजिटिव है तो इसलिए हमने इसका ग्राफ ऊपर बनाया है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव है, इसका मतलब हमने ग्राफ नीचे बनाया है। इधर Ex पॉजिटिव, इधर Ex नेगेटिव। क्लियर है? तो ये बातें रिंग की। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हाफ रिंग हो, मतलब सेमी सर्कुलर रिंग हो, ये रहा सेंटर और ये एक्सिस, वही चार्ज Q है, रेडियस R है। तो इसके P पॉइंट पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताएं मुझे। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो फिर से वही बात आती है कि हम क्या लेंगे, एलिमेंट लेंगे। ये लो भाई, एलिमेंट ले लिया हमने यहाँ पे। इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड D इधर होगा, ये डिस्टेंस x है जैसा कि आप कह रहे हैं, ये एंगल थीटा है, तो D का इधर कंपोनेंट आ जाएगा DE cos थीटा, उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज लेकिन सेमी सर्कुलर रिंग, तो D के 2 कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर एक इधर, DE sin थीटा। ओके, तो DE cos थीटा, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन DEx DE cos थीटा है। DE है आपका k dq/x² + r² और cos थीटा है आपका x/x² + r² की पावर 1/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये सब क्वांटिटी कांस्टेंट है, dq का इंटीग्रेशन फिर से ही हो जाएगा ये। तो इस रिंग की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से उतना ही आएगा, kqx/x² + r² की पावर 3/2। अब यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि नीचे कोई एलिमेंट नहीं है यहां पर जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आए और कंपोनेंट इधर हो और वो इसको कैंसिल कर दे। तो चलो DE sin थीटा को और निकाल लेते हैं। DE sin थीटा k dq/x² + r² की पावर x² + r², ये तो हो गया DE, और sin थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो r/x² + r² की पावर 1/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो मुझे नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। कितना मिलेगा, सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, सिर्फ dq है, dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा तो kq, लेकिन अब x की बजाय क्या आ जाएगा, r/x² + r² की पावर 3/2। तो नीचे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा किसी भी x पे। अब ये थोड़ा सा इमेजिन करने वाली चीज है कि जैसे ऐसे रिंग है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा,
उसका ये कंपोनेंट इतना होगा और ऐसे वाले में कुछ कंपोनेंट नीचे होंगे, तो उनमें से ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये वाले बचेंगे। इसको भी समझना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अगर मैं कहूं कि ये x है, इधर y है और बाहर z है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ये y में है। z में इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि z वाले जो ये प्लेन है आपका, ये जो प्लेन है yz, उसमें ये सिमेट्रिक है रिंग, तो इसकी वजह से इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा, और वो दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो दिस वन नोट करें। तो एक बात यहां पर हमें पता चली कि रिंग की वजह से अगर आप एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो सेमी सर्कुलर हो चाहे आपकी कंप्लीट रिंग हो, और मैं तो कहूंगा कि रिंग चाहे कैसी भी हो, मतलब अगर एक क्वार्टर रिंग भी है या फिर बीच में ऐसी टूटी फूटी रिंग है, ऐसी भी अगर रिंग है, तो x पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यही होगा AQX अपॉन जो आपने अभी निकाला है, चाहे कैसी भी रिंग हो। क्योंकि देखो आप ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, ये बाहर आ जाती है, और dq का इंटीग्रेशन हमेशा q होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? ठीक है, तो चाहे ऐसी रिंग हो, चाहे सेमी सर्कुलर रिंग हो, चाहे ऐसी क्वार्टर हो या 3 क्वार्टर हो, कंप्लीट हो, चार्ज आपका वो यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, कुछ भी हो, x पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही रहेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एक रिंग है, उसमें यहां पर एक चार्ज q है, यहां पर आपका 2q है, यहां पर आपका 3q है, यहां 4q है, और पूछा है कि इसके x पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई बात नहीं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगा। कितना रहेगा? तो k, अब नेट चार्ज देख लो, 4q q q 2q, कितना हुआ? 4 3 7 2 9 1 10, तो k 10q x, समझ गए? क्योंकि इंटीग्रेशन में ये क्वांटिटी कांस्टेंट होती है और वो बाहर आ जाती है, तो q का इंटीग्रेशन फिर से आपका q ही होगा, मतलब dq का इंटीग्रेशन q ही होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हाँ, वर्टिकल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो फर्क पड़ेगा, मतलब इस एक्सिस के जो भी परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये एक्स है, इसके परपेंडिकुलर जो भी है उनमें कुछ न कुछ चेंजेस आएंगे। क्लियर है? तो ये हमने रिंग का पढ़ लिया। रिंग का कितना होता है? AQX अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2। अब हम देखते हैं डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क। एक डिस्क है, ये इसका सेंटर है, रेडियस डिस्क की r है, इसकी वजह से मुझे x पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस P पॉइंट पे, ये डिस्टेंस x है।
तो देखो डिस्क है, तो डिस्क के अंदर जो चार्ज होंगे, ये डिस्क, पहली बात मेटल की कोई डिस्क नहीं है, चार्ज 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 ऐसे ही एक डिस्क बना रखी है आपने, ठीक है। चार्ज की एक लेयर की आपने क्या बना दी, डिस्क, जिसकी रेडियस r है। और अगर चार्ज आपका एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है तो यहां पर हम डिफाइन करेंगे चार्ज डेंसिटी विच इज सिग्मा। तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इस पे चार्ज डेंसिटी है। अब पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करें, अब यहां पर हम एलिमेंट जो लेंगे वो होगा आपका रिंग, क्योंकि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें स्मॉल r पे जाता हूं और ये एक रिंग ले लेता हूं जिसकी थिकनेस ले लेता हूं dr, और dr क्या है, dr बहुत ही छोटा है, दिस इज। और इस रिंग की वजह से मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं। पी पॉइंट पे अभी मैंने रिंग की वजह से निकाला था, तो उसका ये वाला कंपोनेंट मैंने निकाल लिया था, और वर्टिकल कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आया था रिंग की वजह से, तो यहां पर मैं रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, कितना आएगा कि रिंग पे जो चार्ज है, मान लो वो छोटा सा चार्ज है dq इंटू x अपॉन x स्क्वायर प्लस रिंग की रेडियस स्मॉल r का स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब dq, इस रिंग पे चार्ज कितना होगा, तो पर यूनिट एरिया में चार्ज है सिग्मा, और रिंग का एरिया कितना है, रिंग का छोटा सा एरिया है आपका, रिंग की लेंथ अगर मैं इसको यहां से काट के लंबा करूं तो कितनी है 2πr, और इसकी विड्थ कितनी है dr। तो रिंग पे जो छोटा सा चार्ज है dq, वो है आपका चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू दिस एरिया। इसको उधर पुट करने का, और x में जो ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है dE इस रिंग की वजह से, वो आया है आपका k dq सिग्मा इंटू 2πr इंटू dr, ये dq लिख दिया आपने, इंटू x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 r स्मॉल r। अब आप इसको इंटीग्रेट करें और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो नेट के लिए मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले आओ, तो k सिग्मा 2πx, देखो यहां पर x कांस्टेंट है, ये लेंथ वैरी सिर्फ r करेगा, आपने जो एलिमेंट लिया ना वैसे रिंग 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 ऐसा बनेगा, x कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा r dr अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें लिमिट किसकी लगेगी, वेरिएबल एलिमेंट आपकी रिंग है जिसकी रेडियस r है, ये वेरी कर रही है, तो रिंग की r की लिमिट लगेगी कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल R। तो इसको आप सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे अब हम यहाँ पर इसको, तो देखो अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, ऐसे तो कोई डायरेक्ट यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूं, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को कुछ भी एक नया कांस्टेंट मान लेता हूं, क्या मान लूं, चलो t मान लेते हैं या फिर y मान लें, t मान लियो, चलो t माने या t स्क्वायर, चलो t स्क्वायर मान लिया। तो
एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt। इसका मतलब r dr की जगह तो हम रख देंगे t dt और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह रख देंगे t स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट ये तो बाहर ही रहेंगे, k सिग्मा 2 पाई x r dr की जगह क्या रख देंगे t dt और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह t स्क्वायर, तो t स्क्वायर की पावर 3/2। अब लिमिट जो लगेगी वो लगेगी आपकी t की, किसकी लिमिट लगेगी t की। तो लिमिट लगाते हैं t की लिमिट मुझे कहां से मिलेगी, यहां से, t आपने यहां मेंशन कर रखा है। तो देखो यहां पर r की लिमिट 0, r को 0 तो t कितना आया t स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, तो t की मिनिमम वैल्यू आई x। जब r होगा आपका कैपिटल R तो t कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, ये t हो जाएगा। तो ये t की लिमिट आ गई। अब देखो नीचे स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। अच्छा k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हियर सिग्मा 2 पाई x इंटीग्रेशन t से t क्यूब 1/t स्क्वायर बचा इंटू dt और ये लिमिट याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, अब इंटीग्रेशन आपका 1/t स्क्वायर को आप ऊपर ले जाए t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 पाई 4 पाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस और क्या बचा है t की पावर -1 मतलब 1/t और ये माइनस, तो बचा -1/t। -1/t या फिर इसको पुट कर दूं मैं 1/t और लिमिट कर दूं उल्टी, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से कर देते हैं इसको x तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/x माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा क्या 1 अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये नोट करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग की वजह से डिस्क की वजह से, डिस्क पे कुछ ऐसे चार्ज है, कितना आएगा तो वो हमें निकालने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो अगर मैं x को 0 पुट करूं, x टेंड्स टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये क्वांटिटी 0 कितना आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सिग्मा कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है कांस्टेंट।
अब x 0, देखो यहां पर सेंटर तो है नहीं कि एकदम आप सेंटर की बात कर रहे हो। x 0 का क्या मतलब है कि आप इस डिस्क के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। रिंग में जब x 0 पुट करते थे आप सेंटर पे चले जाते थे, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता था। अब x यहां पर 0 का मतलब है कि आप इस डिस्क के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और जो x है वो बहुत छोटा हो चुका है इन कंपेयर टू रेडियस। रेडियस बहुत बड़ी है और x आपका बहुत छोटा, मतलब बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। और जब बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं तो यहां पर रिलेटिव टर्म आ जाती है। आपको ये डिस्क किसकी तरह बिहेव करती हुई दिखेगी? एक इनफाइनाइट बहुत बड़ी शीट की तरह। डिस्क विल बिहेव like a infinite sheet। जब आप किसी भी क्वांटिटी के, जैसे आपने रॉड की बात की थी, रॉड के बहुत नजदीक चले जाते हैं तो रॉड आपकी इनफाइनाइट की तरह बिहेव करती थी, दोनों एंगल 90-90 हो जाते थे, तो इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड। अब यहाँ पर आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं तो डिस्क आपको, ये किनारे आपको नजर नहीं आएंगे तो आपको लगेगा ये कैसी है, इनफाइनाइट बड़ी डिस्क है या फिर शीट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट का या फिर डिस्क के बहुत नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कांस्टेंट होता है, और कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब आप x को इनफाइनाइट पुट करेंगे